बैग्स पैक हैं और रास्ता इंतजार कर रहा है। चलो गाइस निकलते हैं उस रोड ट्रिप पे जिसको करने का सपना हर कोई देखता है। लेट्स गो टू लद्दाख। सो गाइस अभी हमारे को हो गए हैं 3 घंटे चलते हुए और हम दारचा पहुंच गए हैं। तो और यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे क्योंकि बिना खाए निकल गए थे, भूख लग रही है। प्लस हमने एंटिसिपेट नहीं किया था, मौसम बड़ा ख़राब हो गया। मैं आपको उतर के दिखाता हूँ। दारचा इज़ ऑल्सो द लास्ट पॉइंट जहाँ पे आपको अच्छा नेटवर्क मिलेगा। इसके बाद आपको नेटवर्क सीधा मिलेगा ले जाके। पीछे आप बादल देख सकते हो, ये बादल कल तक थे नहीं, अभी आ गए हैं। एंड आई एम श्योर बारालाचा पे हमारे को स्नो मिल ही जाएगी। बाकी ब्रेकफास्ट किया है अभी हमने यहाँ पे और अब स्टार्ट करेंगे। इट्स 9, वी स्टार्टेड एट 5:45, तो ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब हम चलेंगे, होपफुली 5 बजे तक ले पहुँच जाएंगे। एंड हमने पेट्रोल अपना फुल करा लिया था मनाली में ही, अब बीच में तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बाकी रोड्स आर परफेक्टली फाइन टिल दारचा। आगे की अपडेट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में देता हूँ। दारचा ब्रिज क्रॉस करने के बाद आप शुरू करेंगे बारालाचला की क्लाइंब। यहीं से एक रोड जंस्कार को जाता है मगर हमें जाना है बारालाचला। गाइस हम इस समय हैं सूरज ताल पे। पूरा स्नोफॉल शुरू हो गया हैवी। लगभग 4 घंटे लग गए हमें यहाँ पहुँचने में। रोड एकदम परफेक्ट है। मैं 3 साल पहले आया था तब रोड थोड़ी ख़राब थी, बट अभी पूरा स्नो है। और आई थिंक आगे हमें हाई पासेस पे और भी स्नो मिलने वाली है। सूरज ताल और बारालाचला के बीच में जो सेक्शन है उस सेक्शन पे आपको दोनों तरफ स्नो मिलेगी और ये ड्राइव बहुत ही सुंदर होने वाली है। So we have now reached बारालाचा। पहली बार मैं बारालाचा को मतलब क्लाउड्स के अंडर देख रहा हूँ, वरना तो यहाँ पे हमेशा सनी रहता है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे क्योंकि सीज़न है। मैं लास्ट टाइम तब आया था तो रोड ख़राब थी, जहाँ से जिंगजिंग बार से क्लाइंब स्टार्ट होती है वहाँ पे ख़राब थी पहले। अभी तो बहुत परफेक्ट बना दिया है। बाकी स्नोफॉल भी हो रहा है। तो अब मतलब 15-20 मिनट हम रुके यहाँ पे बारालाचा पे। अब चलते हैं क्योंकि ठंड काफ़ी हो गई है। और जैसे जैसे हम बारालाचला से नीचे उतरे मौसम बेटर होता गया। बारालाचला उतरते ही आपको जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन मिलती है वो है सरचू। सरचू इज़ फ्लैट लैंड्स। यहाँ पे आपको कैंपिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे बिल्कुल भी मत रुकना, क्योंकि जो भी सरचू पे रुकता है उसको AMS हमेशा हिट करता है। तो टाइम हो रहा है 11। हमने सरचू क्रॉस कर लिया है और अभी हम ये टेबल टॉप माउंटेन्स की लैंड में आ गए हैं। एकदम ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। वेदर एकदम अनफॉरगिविंग से थोड़ा बेटर हो गया अभी तो, बट सो ब्यूटीफुल। मैं पूरा 60 की, आप आराम से एवरेज स्पीड 60 की निकाल सकते हो। कहीं कहीं स्ट्रेचेस पे तो 80 पे भगाओ। बहुत ही सही रोड है। और सरचू के बाद जो ग्रासलैंड्स आएंगे वहाँ के नज़ारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। ग्रेजिंग शीप्स, टेबल टॉप्स, वाइंडिंग रिवर्स, ऐसा लगेगा आप किसी मूवी में हैं। तो यार रोड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रोड है। मतलब इतना, मैं पहले भी 3 बार आया हूँ, इतनी स्मूथ रोड मैंने अभी तक नहीं देखी। मेरे को एक भी बम्पी स्ट्रेच मिला नहीं है अभी तक के रास्ते में। और पूरा मतलब लोग मैं देख रहा हूँ बलेनो लेके आ रखे हैं, वैगनार चल रही हैं और ले जा रहे हैं वो लोग। तो मतलब रोड कंडीशन इज़ अभी तक परफेक्ट। अभी देखते हैं गाटालूप ये भी आई एम श्योर अच्छी होगी। पहला पास नकीला क्रॉस करके फिर उतरेंगे, तब जाके थोड़ा शायद ख़राब पैच आए। बट अभी तक रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। वेदर भी बीच में थोड़ा ख़राब हुआ था, अभी बहुत सही हो गया है। पर क्लाउडी या ब्लू होता तो और अच्छा लगता, बट मज़ा आ रहा है।
विस्की ब्रिज क्रॉस करने के कुछ देर बाद ही गाटा लूप्स की चढ़ाई शुरू होगी और ये वाला सेक्शन है जहाँ पे रोड आपको एक्चुअली खराब मिलेगी। एंड हम नकीला पहुँच गए हैं, 1:30 बज रहा है। रोड जो है वो गाटा लूप्स की स्टार्टिंग से ही काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गया, तो वहाँ से यहाँ तक का पैच काफ़ी ख़राब है। बट हाँ, व्यू क्लोज हो गया है, बट यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का। उधर से हम आ रहे हैं, पूरे स्नोई पीक्स हैं जो कवर्ड है अभी क्लाउड्स में। ये हमारी गाड़ी और ये रहा नकीला फ्लैग्स। अब हमें आगे जाना है उधर। सो नकीला पास को चढ़ते हुए और उतरते हुए दोनों तरफ रोड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और यही रीजन है कि ये पैच आपको खराब मिलेगा। और नकीला को उतरने के बाद ही आपकी लाचुंगला की क्लाइंब स्टार्ट हो जाएगी। अभी लाचुंगला पे पहुंच गए हैं। वेदर तो एकदम बिल्कुल ही ख़राब हो गया, एकदम यहाँ पे फुल पावर स्नोफॉल हो रही है। तो 2:30 बजे है, 3 बजे तक पांग पहुँचने का प्लान है। आगे होपफुली बेटर हो कंडीशंस, बट यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो गया है। और आज मैं आपको तारीख बताऊँ तो आज है तारीख जून 22। इतना हैवी स्नोफॉल हो रहा है जून 22 को। द लैंड ऑफ हाई पासेस, लद्दाख। लाचुंगला से लेके पांग तक का जो स्ट्रेच है उसकी सुंदरता तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता, इसीलिए इस क्लिप को मैंने बिल्कुल एडिट नहीं किया है जिससे कि आप भी इस रोड की सुंदरता को देख पाए। पांग पहुंच गए हैं, अराउंड 2:30 हो रहे हैं। एंड पांग कंपैरेटिवली खाली है। मतलब मैं तब लास्ट टाइम आया था तो पांग में ना काफ़ी भीड़ रहती थी, बट अब ना काफ़ी चेक पॉइंट्स खुल गए हैं बीच। और रोड मैं आपको क्या बताऊं, सिर्फ एक ही पैच ख़राब है जहाँ से जोजिला स्टार्ट होता है और जोजिला ख़त्म, नकीला उतर के वहाँ तक, वो पैच थोड़ा ख़राब है। उसके बाद तो ऐसा रोड है ना, मतलब ड्राइव करने का मज़ा ही आ गया पिछले 1 घंटे में। और अभी धूप भी निकल गई है, मतलब आप देखो क्या हो रहा है। स्नोफॉल दिखी, सुपर ठंडी दिखी, फिर अब यहाँ धूप निकल गई है एकदम। अभी दिखाऊंगा आपको मैं। तो अभी पांग में कुछ लंच करके आगे निकलेंगे। मीनवाइल आप नज़ारे देखिए। तो अब पांग से निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है 3:20। अब आएगा अगला स्टॉप मूरे प्लेन्स। चलिए फिर चलते हैं। मूरे प्लेन्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस रोड ट्रिप। कई किलोमीटर्स तक प्लेन लैंड और चारों तरफ 5000+ मीटर पीक्स। यहाँ ड्राइव करने का सपना तो हर किसी की विश लिस्ट का पार्ट होता है। सो गाइज़, हम अब मूरे प्लेन्स पे पहुंच गए हैं। एंड सबसे ज़्यादा फेमस ये स्ट्रेच है क्योंकि यहाँ पे ना देखो ग्रेन है और एक सीधी रोड है। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग भगाते हैं 100, 200, 150 की स्पीड पे गाड़ी। बट यहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल क्योंकि ना रोड में आते हैं बम्प्स,
और यहाँ पे गाड़ियों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, बट वेरी ब्यूटीफुल। और पीछे से ना अभी हमने जो इस बादलों को पीछे छोड़ दिया था वो वहाँ से आ रहे हैं। अगर आपको दिख पाएगा तो आप देखना, पूरा ऐसे लग रहा है कि बवंडर तूफान आ रहा है कुछ हमारी तरफ। मूरे प्लेन से एक डायरेक्ट रोड सो मुरेरी भी जाती है, बट अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मूरे प्लेन खत्म होते ही सामने जो आपको पीक दिखती है वो है तांगलांगला, इस रोड ट्रिप का हाईएस्ट पास। और जो सामने स्नो कवर्ड पीक आपको दिख रही है वो ही तांगलांगला है। जैसे जैसे हम तांगलांगला के करीब जाते हैं विजिबिलिटी बिल्कुल कम होती जाती है और मौसम खराब। यहाँ पे आके आपको एक्चुअली एल्टीट्यूड फील होने लगता है। तो फाइनली 5 बज गए हैं, तांगलांगला पहुंच गए हैं। एंड बस इसको उतरते ही अब हम ले रीजन में एंटर हो जाएंगे। फिर उसके बाद मतलब 1-1.5 घंटा है, आई थिंक अंधेरा होने से पहले हम पहुंच ही जाएंगे। बट मौसम ने साथ तो दिया नहीं है, सब हाई पासेस पे हमें ऐसे मौसम मिला है। तो यस, यहाँ से व्यू तो बिल्कुल क्लोज हो रखा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, ट्रक आ रहा है वो भी नहीं दिख रहा। बट यस, वी हैव रीच्ड तांगलांगला। आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तांगलांगला से उतरते समय हमें फेस करनी पड़ी काफी हैवी बारिश। एक मोमेंट पे तो ऐसे लगने लग गया था कि लद्दाख डजंट वांट अस, बट हम फिर भी आगे बढ़ते रहे। सो फाइनली अब हम रुपसे में पहुंच गए हैं। वैसे तो हमारा स्वागत लद्दाख ने किया था स्नोफॉल के साथ, और इतनी हैवी और स्नोफॉल हुई थी ना, और इतनी बारिश हुई थी। हम यहाँ पे रुके, हमने सोचा चाय वाय पीते हैं, पेट में प्रेशर भी हो रहा था तो वॉशरूम गए। बट जैसे बाहर आए धूप निकली और पीछे आप व्यू देखो, मतलब वाओ। शायद ये भी एक रीज़न होता है बार बार लद्दाख, क्योंकि एडवेंचर है, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। रुपसे के बाद रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी और बारिश ने ड्राइव का मजा भी खराब कर दिया था। बट लद्दाख एंटर करते ही जो लैंडस्केप में चेंज आया, इन पहाड़ों को देख के तो मेरा माइंड बिल्कुल ब्लो ही हो गया था। तो अभी रुमसे से हम उप्सी पहुंचने वाले हैं, 5-6 किलोमीटर बचा है उप्सी। बट रुमसे से ना आगे पूरा 15 किलोमीटर तक का स्ट्रेच इतना ख़राब है ना, आपकी गाड़ी 20-30 से ऊपर चली नहीं पाएगी। ऊपर से बारिश हो गई है तो और ख़राब हो गई है रोड अभी। तो अभी थोड़ा सा स्ट्रेच मिला है जहाँ पे अच्छी रोड आई है, होपफुली आगे भी सही होगा। नेक्स्ट 1 घंटे में हम पहुँच जाएंगे, मैप तो ये दिखा रहा है, लेट्स सी। उपशी चेक पॉइंट के बाद वेदर एकदम क्लियर हो गया था और हमारी साइड में बह रही थी इंडस। इस लास्ट 40 मिनट्स की ड्राइव के लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, आप खुद ही देखिए।
वी फाइनली रीच्ड ले एट 8 PM। लगभग 14 घंटे का ये सफर हमने मनाली से ले का पूरा किया, बट ये सफर खत्म नहीं हुआ है। इन द कमिंग एपिसोड्स वी विल जर्नी अक्रॉस लद्दाख, और अगर आप भी इस एडवेंचर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है।